हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेल्टा आईएसपी सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज़ करना बताऊंगा। आप लोग अगर इस वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो आई प्रॉमिस कि डेल्टा के ऊपर आप इजीली काम करना सीख जाओगे। ये डेल्टा पीएलसी का एक मिनी कोर्स है जिसको मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में मैं सभी बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को समझा दूं, और ताकि आप लोग कोई पेड कोर्स ज्वाइन ना भी करो तो भी आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं डेल्टा के ऊपर, आप लोग इजीली उसके बाद प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। डेल्टा की सबसे अच्छी बात ये है कि डेल्टा के पीएलसी पे काम करने के लिए या फिर डेल्टा पे पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा का सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है और इसका सिमुलेटर भी इजीली अवेलेबल है डेल्टा की वेबसाइट पे। तो डेल्टा का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हो। बाकी यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जिसमें बताया हुआ है कि डेल्टा का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है और किस तरीके से डेल्टा का सिमुलेटर डाउनलोड करना है। आप लोगों ने डेल्टा का आईएसपी सॉफ्ट ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है प्रोग्रामिंग के लिए, और सिमुलेटर होता है कॉम मैनेजर, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग सिमुलेटर को इंस्टॉल कर लोगे तो जैसे आपका डेल्टा का आईएसपी सॉफ्ट आपको शो होता है वैसे ये ओपन नहीं होगा, कॉम मैनेजर वैसे ओपन नहीं होगा। कॉम मैनेजर जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो तो यहाँ पे जो ये एरो ऊपर की तरफ जो ये एरो है इस पे जब आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जब इस पे कर्सर होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे आपको आपका कॉम मैनेजर शो होगा। तो जैसे ही आप लोग इस पे अपने माउस से राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा। आप लोग सिंपली इस ओपन पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपका कॉम मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो डेल्टा में प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोगों को डेल्टा का आईएसपी सॉफ्ट और कॉम मैनेजर ये दोनों ही सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, दोनों ही आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोग क्या काम करोगे, सिमुलेशन के लिए आप लोग यहाँ पे इस ऐड के बटन पे क्लिक करोगे। ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपने ड्राइवर का नाम डालोगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन सेटअप टाइप में इस ड्रॉप डाउन आइकन पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग सिमुलेशन कर रहे हो तो उस केस में आप लोग क्या काम करोगे, यहाँ पे सिमुलेटर जो है उसको चूज करोगे। तो सिमुलेटर आप लोग कैसे चूज करोगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ है डीवीपी सिमुलेटर। आप लोग सिंपली इसको सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप लोग इसको सेलेक्ट करोगे एंड ओके के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ड्राइवर 2 ये आ चुका है डीवीपी सिमुलेटर, और यहाँ पे डिवाइस में आप देखोगे कि EH2, SV एंड ओल्ड सीरीज की जो PLCs हैं उनको आप सिमुलेट कर सकते हो। तो लर्निंग पर्पस के लिए आप लोग EH2 या फिर SV दोनों में से कोई भी PLC को सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आप ड्राइवर ऐड कर दोगे तो फिर आप लोगों ने एक चीज़ और भी देखनी है। मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इस डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यस के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये यहाँ से अब डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे जब आप ड्राइवर ऐड कर दोगे तो उसके बाद अभी इसका स्टेट यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, तो हमको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे अपने ड्राइवर को, उसके बाद यहाँ पे इस स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पे इसका स्टेट स्टार्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम लोग इसको मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है, क्लोज नहीं करना है, मिनिमाइज करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं डेल्टा के आईएसपी सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले हम लोग जो ये फाइल के नीचे ये जो आइकन है न्यू का, हम लोग इस पे कर्सर लेके आएंगे। आप लोग इस पे क्लिक भी कर सकते हो या फिर Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हो। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ अपने माउस से। उसके बाद यहाँ पे एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में ये हमसे प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है। यहाँ पे आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नेम डालोगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट का आप नेम रखना चाहते हो। उसके बाद कंट्रोलर टाइप में यहाँ पे हम लोग डीवीपी ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सिमुलेशन हम लोग डीवीपी में कर रहे हैं, और यहाँ पे ड्राइवर भी हम लोगों ने यहाँ पे डीवीपी सिमुलेटर चूज किया हुआ है।
उसके बाद पीएलसी टाइप में हम लोग यहाँ पे एसवी मॉडल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स हैं जो आईएसपी सॉफ्ट में प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एसवी इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सिमुलेटर में ES2 या फिर एसवी या फिर ओल्ड सीरीज की जो पीएलसीज हैं उनको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एसवी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे ड्राइवर पाथ, ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे हम लोग अपना जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका क्या पाथ रहेगा हमारा, वो यहाँ पे दिया हुआ होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि आपका ये सी ड्राइव में, उसके बाद सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना होगा प्रोग्राम डेटा, इसको जब ओपन करोगे तो उसके अंदर एक फोल्डर बना होगा डेल्टा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का, और उसके अंदर एक और फोल्डर बना होगा ISP सॉफ्ट अंडरस्कोर न्यू का, उसके अंदर एक और प्रोजेक्ट बना होगा या एक और फोल्डर बना होगा प्रोजेक्ट का, ठीक है। हम लोग सिंपली यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हम लोगों के सामने ओपन होके आएगा। तो हम लोग अब क्या काम करेंगे, जो ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे तो अब हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था वो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम का POU नेम क्या रखना है आपको, वो आप लोग सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो। मेरे केस में बाय डिफॉल्ट या फिर आपके केस में भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे PROG0 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आप लोग इसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद टास्क में यहाँ पे साइकिल टास्क है, ऑटोमेटिक रहने दो। यहाँ पे लैंग्वेज में मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ पे दी हुई हैं, लैडर डायग्राम है, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट है, SFC जिसको हम लोग बोलते हैं, FBD है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, स्ट्रक्चर लिस्ट है, कंटिन्यूअस फंक्शन चार्ट है, सी लैंग्वेज है। अब मेरे केस में यहाँ पे लैडर डायग्राम और SFC ये दो ही रेडियो बटन एक्टिवेट है। ये इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा PLC है SV मॉडल वो सिर्फ इन दो लैंग्वेजेस को ही सपोर्ट करता है। आपके केस में जब आप लोग रियल में कोई PLC प्रोग्राम करोगे तो वो PLC जितने भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता होगा या फिर जिस भी लैंग्वेज को सपोर्ट करता होगा उसके अकॉर्डिंग ये रेडियो बटन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आप लोग जिस भी लैंग्वेज में PLC को प्रोग्राम करना चाहते हो आप लोग उस लैंग्वेज में PLC को प्रोग्राम कर सकते हो। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस में भी जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो लैडर डायग्राम ही यूज होता है, तो लैडर में ही हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन में दो रेडियो बटन है हम लोगों के पास, एक है नन और एक है पासवर्ड का। अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे तो आप लोग इस रेडियो बटन को सेलेक्ट करो, तो आपके सामने दो एडिट बॉक्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड हो उस पासवर्ड को आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे पासवर्ड डालोगे और ओके पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब आपको भी ये आपका बनाया हुआ प्रोग्राम एक्सेस करना होगा तो यही पासवर्ड आपको डालना होगा, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं इस नन के रेडियो बटन को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग कोई कमेंट वगैरह ऐड करना चाहो आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही हम लोग ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने यहाँ पे प्रोग्रामिंग विंडो आ जाएगी। मैं इस जो ये एरो है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा और यहाँ से हम लोग इस स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर देते हैं और यहाँ से जो ये डेल्टा लाइब्रेरी प्रीव्यू है इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गई हम लोगों के सामने यहाँ पे प्रोग्रामिंग विंडो, ओके। सबसे ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो डेल्टा में यहाँ पे ये मेन्यू बार है और यहाँ पे ये हम लोगों के कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स टूल दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन इनको समझ लेते हैं जो हमारे काम के हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे न्यू का है जो हम लोग थोड़ी देर पहले ही समझ चुके हैं, जिससे हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट और प्रोग्राम क्रिएट किया है। यहाँ से आप लोग न्यू प्रोग्राम बना सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसके बाद उसमें न्यू प्रोग्राम जो है वो बना सकते हो। दूसरा हमारा ओपन का है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है, कोई प्रोग्राम ओपन करना है, यहाँ से आप लोग उसको कर सकते हो। अगले वाले से आप लोग सेव कर सकते हो अपने प्रोग्राम को, उससे अगले वाला जो आइकन है यहाँ पे इससे आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले वर्क स्पेस है और यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट विंडो है, इनको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगला यहाँ पे ISP सॉफ्ट का यूजर
इंडेक्स है। अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका जो यूज़र इंडेक्स है, कैसे आपको यूज़ करना है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोग सिंपली इस यूज़र इंडेक्स को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो अगला हमको ऑप्शन मिलता है, ये जो ऑप्शंस है आपके पास, ये पीएलसी में जब आप प्रोग्राम को डाउनलोड या अपलोड करते हो उनके लिए होते हैं ये सभी ऑप्शंस, या फिर जब आप लोग सिमुलेट करते हो प्रोग्राम को उसके लिए होते हैं ये सभी ऑप्शंस। फर्स्ट यहाँ पे रन का है, दूसरा स्टॉप का है, और उससे अगला जो है वो अपलोड फ्रॉम पीएलसी है, और एक है डाउनलोड टू पीएलसी। ठीक है, यहाँ पे चेक द करंट पीओयू एंड नेक्स्ट है कंपाइल द प्रोजेक्ट। जब मैं अभी आपको प्रोजेक्ट बना करके दिखाऊंगा तो मैं इनको यूज़ करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इनको यूज़ करते हैं। अगला बटन यहाँ पे ऑनलाइन मोड का है। अगर हमको कोई प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में लेना है हम लोग इस बटन पे क्लिक करते हैं। उससे अगला डिवाइस मॉनिटरिंग का है। अगर हमको मॉनिटरिंग चाहिए, डिवाइस मॉनिटरिंग करनी है, वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बटन अभी डीएक्टिवेट है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग अभी बनाएंगे प्रोजेक्ट तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अंडू और रेडू, ये दो बटन्स हैं। मान के चलो यहाँ पे मैं कुछ भी प्रोग्राम बनाता हूँ, मुझे अंडू करना है, मैं सिंपली इन बटन्स को यूज़ करके कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये कट का है, आप लोग कट कर सकते हो, आप लोग कॉपी कर सकते हो, आप लोग पेस्ट कर सकते हो, आप लोग डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे इनके शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, कट पे अगर आप लोग कर्सर लेके जाओगे तो कट का जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+X है, और कॉपी का Ctrl+C है, Ctrl+V पेस्ट का है, और डिलीट का आप सिंपली डिलीट का बटन अपने कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक ये लेंस का आइकन दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग फाइंड कर सकते हो। अगर आपका मान के चलो बहुत लेंदी प्रोग्राम है, आपको कोई बिट फाइंड करनी है, सिंपली आप लोग यहाँ से कर सकते हो, या फिर Ctrl+F भी आप लोग प्रेस कर सकते हो। आपने देखा होगा जब भी हम लोग किसी पीडीएफ पे, किसी वर्ड फाइल पे जब हम लोग काम करते हैं, हमें अगर कोई वर्ड फाइंड करना है, हम लोग Ctrl+F प्रेस करते हैं, एक एडिट बॉक्स आता है, हम लोग सिंपली उस एडिट बॉक्स में जो भी हमको फाइंड करना होता है हम लोग डालते हैं। और यहाँ पे देखो Ctrl+F मैंने अपने कीबोर्ड में प्रेस किया तो यहाँ पे फाइंड रिप्लेस गो टू का एक न्यू डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे जो भी फाइंड करना है हमने वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपली हम लोगों को फाइंड करके देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला रिप्लेस का है, उससे अगला गो टू का है, और यहाँ पे जूम इन जूम आउट के लिए दो यहाँ पे आइकन दिए हुए हैं। हम लोग जूम इन कर सकते हैं, इस तरीके से जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जूम कितना जूम करना है हमको, ठीक है, व्यू रेशियो क्या रहेगा वो हम लोग कर सकते हैं। मैक्स 200% तक जा सकते हैं, मिनिमम 25% तक जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और आइकन होते हैं हम लोगों के पास, जैसे कि एड्रेस मोड हो गया, डिस्प्ले नेटवर्क कमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्ले सिंबल कमेंट्स हो गया, टॉगल बुकमार्क है, गो टू द प्रीवियस बुकमार्क है, और यहाँ पे नेक्स्ट बुकमार्क है, और ये इंसर्ट एंड एम्प्टी नेटवर्क बिफोर है। तो इनको मैं आपको यूज करके भी बताऊंगा। अगला यहाँ पे एड एन एम्प्टी नेटवर्क है। अगर ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क 1, अगर आपको एक और नेटवर्क ऐड करना है तो आप लोग सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, एड एन एम्प्टी नेटवर्क आफ्टर। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो भी यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर आपको इससे ऊपर करना है तो आप लोग इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे। नेटवर्क 1 से नीचे अगर नेटवर्क ऐड करना है तो आप लोग इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे अगला सेलेक्ट का है, उससे अगला यहाँ पे कॉन्टैक्ट का है। ये कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग कुछ शॉर्टकट्स कमांड होती हैं डेल्टा में, उनको यूज़ करके भी हम लोग इनको ले सकते हैं। आप लोग चाहो तो यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट बार है या प्रोजेक्ट ट्री है। ठीक है, तो फर्स्ट तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का पाथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हमारे प्रोजेक्ट का पाथ क्या है। दूसरा यहाँ पे डिवाइस कमेंट लिस्ट है। अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हो, डबल क्लिक करोगे तो जो भी आपके पीएलसी में एड्रेसिंग होगी, है ना, उस एड्रेसिंग का कमेंट यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो। मान के चलो x0 है, x0 को मान के चलो मैं एज अ स्टार्ट लेना चाहता हूँ, x0 को मैं एज अ स्टॉप लेना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, y0 को मान के चलो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा y0 जो रहेगा वो कंट्रोल ऑन के लिए रहेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ऑन कमेंट ऐड कर दे रहा हूँ। और y1 को मान के चलो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ कि ये मेरा
HYD मोटर होगा। HYD का मतलब हम लोग हाइड्रोलिक मोटर को HYD मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एम्बिट भी होती है हमारी पीएलसी में। देखो वाई जो होगा ना, ये आपके पीएलसी का आउटपुट मॉड्यूल की एड्रेसिंग होगी। एक्स जो होगा वो आपके पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल की एड्रेसिंग होगी। एस जो होगा वो आपके पीएलसी की जो इंटरनल मेमोरी बिट हैं उनकी एड्रेसिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बिट में मान के चलो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ HYD ऑन, ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि इस बिट को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग एड्रेस दिए हुए हैं, टाइमर, काउंटर, डाटा रजिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज्ड डिवाइस है। 2 मिनट, हम लोग प्रोग्राम में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड यूटिलिटी है, एसबी हमारा पीएलसी, टास्क है, ग्लोबल सिंबल्स है, मैन टेबल है, ये हमारा प्रोग्राम है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम में आ जाएंगे। फंक्शन ब्लॉक्स यहाँ पे अगर आपको करना है तो यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हो आप लोग। सिंपली फंक्शन ब्लॉक पे राइट क्लिक करो, न्यू आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हो फंक्शन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइस मॉनिटरिंग लिस्ट है। यहाँ से अगर आपको मान के चलो डिवाइस मॉनिटर करना है, मैं मॉनिटर करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना देता हूँ सबसे पहले, ओके। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक सिंपल सा मैं लॉजिक बना रहा हूँ इनपुट से आउटपुट को ऑन करने का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक एनो लेंगे। तो एनो की एड्रेसिंग होती है LD। आपने कोई स्पेस नहीं देना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कोई भी आप लोग ले सकते हो। LD टाइप करोगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपने, ठीक है। आप लोग इस खाली स्पेस में सिंपली आप लोग LD टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक ये एडिट बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे LD टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपने स्पेस देना है और जो भी आप लोग एड्रेस ले रहे हो उस एड्रेस को यहाँ पे आपने टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ LDX0। अब जैसे ही मैंने LDX0 लिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कमेंट आ गया स्टार्ट का, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइस कमेंट लिस्ट में यहाँ पे इसका कमेंट ऐड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगला यहाँ पे कमेंट एड्रेस डालेंगे LDIX1, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे ये स्टॉप आ गया, क्योंकि डिवाइस लिस्ट में हम लोगों ने X1 स्टॉप डाला हुआ है। ये देखिए आप लोग X में जाएंगे, यहाँ पे X1 स्टॉप है, ठीक है। तो ये हम लोगों का स्टॉप हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने NC लिया, तो NC की एड्रेसिंग मैंने LDI स्पेस X1 लिया। स्पेस देख के जो भी एड्रेस आप लोग डालना चाहो वो आप लोग डाल सकते हो। LDI NC के लिए होता है, LD X0 के लिए होता है। सेम यहाँ पे मैं जो इनपुट मॉड्यूल की जो एड्रेसिंग है X0 X1 उनको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर कोई काउंटर का एनो लेना है तो सेम आप लोग LD टाइप करोगे, स्पेस देके C0 C1 C2 कुछ भी आप लोग ले सकते हो। अगर एम्बिट का एनो लेना है तो LD स्पेस M0 M1 M2। सेम इसी तरीके से टाइमर का एनो लेना है तो LD स्पेस T0 T1 T2। सेम इसी तरीके से आपका जो NC होगा, NC के लिए भी सेम आप लोग यही करोगे, LDI स्पेस M0 या फिर T0 या फिर C0 या फिर D0 कुछ भी आप लोग ले सकते हो, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आउटपुट लेंगे। तो आउटपुट की एड्रेसिंग होती है OUT, ठीक है, आउट। उसके बाद स्पेस दोगे और जो भी आप आउटपुट ऑन करवाना चाहो वो आप लोग यहाँ पे ऑन करवा सकते हो, Y0 M0 जो भी आपको करवाना हो। तो यहाँ पे ये कंट्रोल ऑन ऑटोमेटिक इसने डिवाइस कमेंट लिस्ट से ले लिया, ठीक है। अब अगर मुझे इस आउटपुट बिट को होल्ड करके रखना है, होल्ड मीन्स अगर मैं इसको अभी ऑन करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। बट अगर मैं एनो पुश बटन में क्या होता है ना, जब एनो पुश बटन को हम लोग प्रेस करते हैं तो वो सप्लाई पास करता है। बट जैसे ही हम लोग उस एनो पुश बटन को उसको छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो वो तुरंत सप्लाई को ब्रेक कर देता है और हमारा आउटपुट ऑफ हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि जब एनो पुश बटन को हम लोग प्रेस करके रिलीज करें, छोड़ दें उसको, तो हमारा आउटपुट ऑन रहना चाहिए, हमारा आउटपुट ऑफ नहीं होना चाहिए। यानी कि पीएलसी में अगर हम लोग बात करें प्रोग्रामिंग में तो ये हाई रहना चाहिए Y0 हमारा, ये लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाई का मतलब ऑन और लो का मतलब ऑफ, ओके। अब मुझे अगर इसको ऑफ कर होल्ड रखना है, ठीक है, अगर मुझको इससे होल्डिंग देनी है तो सिंपली मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, एक सिंगल क्लिक करूंगा X0 के ऊपर। उसके बाद मैं कमांड दूंगा इसको OR स्पेस, किसको होल्ड करना है,
y0 को होल्ड करना है तो हम लोग सिंपली y0 यहाँ पे टाइप करेंगे। y0 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे x0 के पैरेलल में y0 का एनो चाहिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे y0 का एनो आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी आप लोग एड्रेसिंग डालोगे उस एड्रेसिंग का जो भी डिवाइस कमेंट या फिर जो भी कमेंट होगा वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अब देखो ये हमने बना दिया। अब हम लोग इसको सिमुलेट करेंगे। तो सिमुलेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे ये ड्राइवर बनाया हुआ है, इस ड्राइवर को हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के साथ में लिंक करें। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे टूल्स पे आएंगे, कम्युनिकेशन सेटिंग्स पे आएंगे। कम्युनिकेशन सेटिंग्स में आने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे और जो भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉम मैनेजर में अपने ड्राइवर का नेम डाला होगा, यहाँ पे तो ड्राइवर 2 आ रहा है ना, आपके केस में आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ पे नेम डालोगे वही नेम आपको कम्युनिकेशन सेटिंग्स में इस ड्राइवर के ड्रॉप डाउन आइकन में शो होगा। तो सिंपली आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे कोई सिमुलेटर का ड्राइवर डाला हुआ है तो सिमुलेटर अगर आप सिमुलेट करना चाहते हो तो वो आप लोग सेलेक्ट करोगे। अगर आप किसी पीएलसी को प्रोग्राम कर रहे हो और आपने पीएलसी के लिए RS-232 या फिर 485 कोई भी कम्युनिकेशन चूज किया हुआ है तो आप लोग उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग। वो आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं ड्राइवर 2 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं ओके के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ड्राइवर 2 DVP सिमुलेटर SV ये लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे DVP 2 मतलब जो भी हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइवर का नेम दिया हुआ है वही ड्राइवर का नेम यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सिंपली ऑनलाइन मोड पे चले जाते हैं, ओके के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है द प्रोग्राम इज नॉट ओके, यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक इस तरीके का न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हम लोग ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करेगा। ये हो चुका है ट्रांसफ़र, ठीक है। अब यहाँ पे हमको X1 हाई दिखा रहा है क्योंकि NC हमेशा हाई होता है, ठीक है। हाई मीन्स कि यहाँ से अगर कोई सप्लाई आएगी तो ये तुरंत इसको आगे पास कर देगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है। लेकिन अगर हम लोग अभी इसको सिमुलेट करेंगे ना तो ये सिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। ये ऑन नहीं होगा। देखो सेट ऑन करेंगे तो ये नहीं होगा। अच्छा, ये कम्युनिकेशन एरर भी बता रहा है अभी, ठीक है। तो अगर आपको देखो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं एक और नेटवर्क पहले यहाँ पे ऐड करता हूँ। इस वाले आइकन पे मैं क्लिक करूँगा, नेटवर्क 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कमांड ले रहा हूँ LD M0, ठीक है। ये LD M0 आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आउटपुट लेंगे out Y1, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैं अगेन इसको सेम जो है ना वो सिमुलेट करता हूँ, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये ट्रांसफ़र हो गया हम लोगों का, ओके। तो अभी आप लोग देखना इसका स्टेटस यहाँ पे स्टॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस जो है ना हमारा वो रन होना चाहिए, स्टेटस स्टॉप नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे इसको मान लो सेट ऑन करते हैं तो मेरा यहाँ पे आउटपुट अपडेट नहीं होगा, ठीक है। अपडेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्टेटस स्टॉप है अभी। तो मैं इसको सेट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे ये जो आइकन है ना रन वाला, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यस के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे रन लिखा हुआ आ गया। अब हम लोग अपने इस प्रोग्राम को सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं एम्बिट लूँगा, ठीक है, अगर मैं अपने पूरे प्रोग्राम में एम्बिट ले रहा हूँ और एम्बिट को अगर मैं सेट ऑन और सेट ऑफ कर रहा हूँ, सेट ऑन सेट ऑफ मीन्स यहाँ पे हम लोग फोर्सफुली इसको ऑन कर रहे हैं। हमारे पास कोई पीएलसी नहीं है, हमारे पास कोई मतलब फिजिकल NONC पुश बटन तो है नहीं जिनको हम लोग प्रेस करेंगे उसका सिग्नल पीएलसी में जाएगा और फिर हमारा प्रोग्राम अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिमुलेशन में हम लोग क्या काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, जो भी हमारा इनपुट होता है जिसको भी हम लोग फोर्सफुली ऑन करवा रहे हैं, हम लोग उस पर राइट क्लिक करके सेट ऑन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग सेट ऑन पे क्लिक करते हैं तो आउटपुट यहाँ पे हमारी ये देखो अब अपडेट हो गई, ठीक है। और अगर मुझे ये ऑफ करना है तो अगेन मुझे इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेट ऑफ हो गया।
जब आप लोग एम्बिट यूज़ करते हो तो उस केस में आप सेट ऑन सेट ऑफ जब करते हो तो वो हो जाता है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें। ओके, लेकिन जब आप लोग X1 X2 या फिर जो भी आपका PLC का इनपुट मॉड्यूल की जो एड्रेसिंग है उसको आप लोग जब भी प्रोग्राम में यूज़ करोगे और उसको आप लोग सेट ऑन सेट ऑफ करने की कोशिश करोगे तो आपके सामने एक एरर आएगा, कम्युनिकेशन एरर फंक्शन नॉट सपोर्ट का। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए जब आप लोग अपने प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड पे ले लोगे, स्टेटस सब कुछ रन वगैरह आ जाएगा, तो यहाँ पे एक आइकन एक्टिवेट होगा सेट MPU X ऑन ऑफ का। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और इसको इनेबल्ड करना है। जैसे आप लोग इसको इनेबल कर दोगे ना, अब अगर आप लोग अपने इनपुट को जो भी PLC के जो इनपुट मॉड्यूल की एड्रेसिंग है उसको जब आप लोग सेट ऑन करोगे तो अब आपका यहाँ पे आउटपुट जो है वो अपडेट हो जाएगा। अब आप लोग इजीली सिमुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ये पुश बटन हमारा प्रेस हुआ, मान के चलो कि हमारा फिजिकल कोई पुश बटन था वो प्रेस हुआ, प्रेस होकर के हमने इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ा तो देखो, लेकिन हमारा आउटपुट तो यहाँ पे अभी भी ऑन है। ठीक है, सेम अगर ये मान के चलो ये M0 जो है ये हमारा M0 ना हो करके X0 होता, कोई फिजिकल मान लो इनपुट आ रहा होता पीछे से या कोई फिजिकल PLC एनो पुश बटन होता, तो अगर मैं इसको सेट ऑन कर रहा हूँ यानी कि प्रेस करके रखा हुआ है ये अभी भी मैंने, लेकिन मैं इसको जैसे ही रिलीज कर देता हूँ तो मेरा आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये Y0 जो होल्डिंग दी हुई है ना हमने, जो ये हमने एक और गेट बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसीलिए बनाया हुआ है, ये और गेट बोलते हैं इसको। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, तो ये हो गया। अब अगर मुझे इसको ऑफ करना है तो मुझे X1 को सेट ऑन करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे ये जो X1 यानी कि जो एक ऑफ के लिए हमने पुश बटन लगा रखा है उसको हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, अब हम इसको रिलीज कर देंगे, जैसे रिलीज करेंगे वापस से ये हाई हो जाएगा। फिर से अगर हमको इसको सेट ऑन करना है, देखो ये फिर से हो गया। ठीक है, सेट ऑफ कर देते हैं, यानी कि X1 को हम लोग सेट ऑन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग पुश बटन को प्रेस करके रख रहे हैं। जैसे हम लोग इसको सेट ऑफ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम लोग पुश बटन को रिलीज कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट जो है वो अपडेट हो गया। X1 को हम लोग अगेन सेट ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ करेंगे तो ये वापस से हाई हो जाएगा। मतलब हाई हो गया, मतलब हमारा जो पुश बटन है वो अपनी होम पोजीशन पे आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एक सिंपल सा लॉजिक डेल्टा में बनाते हैं। अब अगर मान के चलिए आपको ये जो स्टेटस है इसको अगर मॉनिटर करना है, अच्छा ये तो हो गया नॉर्मल इनपुट आउटपुट। अगर आप लोग काउंटर ले रहे हो, टाइमर ले रहे हो, इसकी भी मैंने ना काफ़ी सारे लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोग हमारे डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं। बाकी अगर आप लोग पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहो आप लोग वो भी कर सकते हो। हम लोग डेल्टा, सीमेंस, मित्सुबिशी की PLC से प्रोग्रामिंग करवाते हैं और आने वाले टाइम में कुछ और PLCs हम लोग ऐड करने वाले हैं जहाँ पे आप RLC डिजाइनिंग, PLC प्रोग्रामिंग, VFD, HMI, SCADA, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ई प्लान इलेक्ट्रिक, ये सभी कोर्सेज आप लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग मॉनिटर कैसे करेंगे अपने जो आउटपुट्स हैं या इनपुट्स हैं उनका स्टेटस। हम लोग डिवाइस मॉनिटर पे आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऐड मॉनिटर टेबल का एक छोटा सा पॉपअप विंडो आ चुका है। हम लोग इस पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, इस खाली स्पेस में डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो डबल क्लिक में सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे X0 टाइप करते हैं। X0 टाइप किया, काउंट कितने काउंट चाहिए हमको, 2 काउंट्स चाहिए, एंड ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइस नेम में X0 और X1 ये दो आ गया, स्टेटस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा हमको इसका। ठीक है, उसके बाद अगेन हम लोग डबल क्लिक करेंगे इस खाली स्पेस में। अब की बार हम लोग यहाँ पे Y0 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका भी स्टेटस 2 करेंगे। ओके, 2 कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये Y0 और Y1 दो ले लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ओके करेंगे तो देखो Y0 और Y1 ऑटोमेटिक इसने ले लिया। और साथ में कमेंट भी आ रहे हैं यहाँ पे कि X0 जो है वो किस लिए है, वो स्टार्ट के लिए है। ठीक है, डिवाइस कमेंट से इसने ऑटोमेटिक ले लिया। X1 जो है वो स्टॉप के लिए है। ठीक है, Y1 जो है वो कंट्रोल ऑन है Y0, और Y1 जो है वो हाइड्रोलिक मोटर है। ओके,
अब हम लोग एक काम करते हैं, प्रोग्राम में अगेन जाते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से सिमुलेट करता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे हम लोग इसमें आएंगे और हम लोग फिर से इसको, चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहीं से हम लोग इसको कर सकते हैं सेट ऑन। ये देखो, जैसे मैंने x0 को सेट ऑन किया, यहाँ से ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पे y0 भी ऑन हो चुका है। और यहाँ पे अगर प्रोग्राम में आओगे तो प्रोग्राम में भी आपको देखने को मिलेगा कि मेरा y0 ऑन है और y0 मतलब x0 हाई है और y0 भी यहाँ पे हाई हो चुका है। आप चाहो तो डिवाइस मॉनिटर से भी कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, इसको हम लोग मैक्सिमाइज कर देते हैं और जस्ट मिनट, ये देखिए। ठीक है, तो अभी आप लोग देखना, यहाँ पे देखो आप लोग। तो अगर मैं यहाँ पे x0 को सेट ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर भी स्टेटस आपको ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल ऑन है, यानी कि जो y0 है वो भी मेरा यहाँ पे हाई है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यानी कि x0 इसको अगर मैं सेट ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये प्रेस हो चुका है, x1 अभी प्रेस हो चुका है, यहाँ पे स्टेटस मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर मैं x1 को रिलीज कर देता हूँ तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा यहाँ पे सर्किट ऑफ हो चुका है। अगर मैं M0 को यहाँ पे सेट ऑन करता हूँ तो y1 मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं M0 को सेट ऑफ करता हूँ तो ये यहाँ पे ऑफ हो चुका है। इस तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हो ना, आप लोग अपना जो भी आपका प्रोग्राम है उसको आप लोग यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। आप लोग मल्टीपल यहाँ पे x0 या मतलब x0 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, y0 से ले लो, टाइमर ले लो, काउंटर ले लो, डाटा रजिस्टर ले लो, कुछ भी आप लोग यहाँ पे जो है वो ले सकते हो मॉनिटर टेबल में और मॉनिटर कर सकते हो। और यहीं से भी आप लोग सिंपली सिमुलेट कर सकते हो उसको, यहाँ से भी सेट ऑन सेट ऑफ कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। ये सिमुलेशन के केस में भी है, अगर आपका कोई फिजिकल पीएलसी है तो उस केस में भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। आप लोग मॉनिटर कर सकते हो कि कौन सी बिट आपकी कब ऑन हो रही है, कब ऑफ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी इनपुट आउटपुट्स मतलब आप जो आपके मैक्सिमम इनपुट आउटपुट्स हैं उनका स्टेटस आप लोग यहाँ पे एक साथ एक ही पेज में आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लेंदी होता है। ठीक है, एक इनपुट मेरा यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा इनपुट पता नहीं प्रोग्राम में नीचे कहाँ होगा, तो हम लोग मॉनिटर टेबल में क्या काम कर सकते हैं, हम लोग एक ही पेज में सभी इनपुट आउटपुट्स, टाइमर, काउंटर, एम्बेड, डाटा रजिस्टर, सबका हम लोग स्टेटस यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं मॉनिटर टेबल में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं। बाकी टाइमर वगैरह काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस वगैरह मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हुए हैं, आप लोग इस वीडियो को देखो, छोटे छोटे लॉजिक्स बनाओ। काफ़ी सारे लॉजिक्स की कंडीशंस हम लोगों ने यूट्यूब पे ही काफ़ी सारी अपलोड कर रखी हैं, आप लोग गूगल पे भी ले सकते हो। बाकी जो क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो और उससे आप लोग अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकते हो। रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा, आप लोग जो है वो सीख पाओगे। और डेल्टा के तो काफ़ी सारे फ्री लेक्चर्स ही इतने सारे हैं यूट्यूब के ऊपर कि आप लोग फ्री में भी डेल्टा की पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ इस वीडियो से जानने को मिला होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी हमारी उसमें मैं आपके डाउट्स से रिलेटेड सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आऊं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।